शांति। आज है 17 फरवरी शिव बाबा की साकार मूर्ति। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक याद का बल, दूसरा सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावनपन उच्च पद पाना है। किससे? याद के बल से। प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे ही रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब निकल बाहर जाएंगी। जो ख्यालात अज्ञानता में भी नहीं आए थे वह आएंगे। अंडरलाइन करेंगे कि जो ख्याल अज्ञान में भी नहीं आए होंगे वह आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो। क्या कह रहे हैं बाबा? थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज दे रहे हैं। बाकी थोड़ी रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो। और कोई, बाबा कहते और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करोगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो असुरी चलन दिखाते हैं। उतार चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं तो पाप कटते ही नहीं, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत छीछी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही है कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, तुम हो नैया। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, या तो योग बल या सजाएं। क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, या तो है योग बल या सजाएं। हरेक आत्मा पवित्र तो जरूर बनेगी। पवित्र बने बिगर वापस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था मामी कम,
मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातिरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण। अब रीजन क्या बताया बाबा ने? परंतु याद न ठहरने के कारण कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा, क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी सब हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? यह ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है, 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। अब 2 होमवर्क दिए बाबा ने। क्या दिए हैं? मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को यानी स्वदर्शन चक्र को घुमाओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में हैं, ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। कोई घर में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना, स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा 1-2 को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा, जिसको गोस्ट कहते हैं, वह सफेद छाया मौफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करोगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं। यह आत्मा कहती है। बाबा कहते जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं, जिन आत्माओं में ज्ञान नहीं है वो कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह है अपवित्र तो दुख देते हैं। है तो आत्मा ना। इनको कहा जाता है ईविल आत्मा। शरीर से भी और बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वयं दर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को ईविल कहेंगे ना। इस समय ये सारी दुनिया ही है ही ईविल। 1-2 को से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। ईविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई ना कोई विकार की आदत होगी तो विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है कि शिव बाबा की याद में रहो।
गीता के अक्षरों को उठाए वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं, परंतु वह तो बात ही नहीं है ना। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, है ना। जो भी आत्माएं ये ज्ञान सुन रही हैं वो सब स्वर्ग में जरूर आएंगी। सजाएं खाकर अगर आत्माएं योग नहीं करेंगी, अपने पाप कर्मों का विनाश नहीं करेंगी, तो शरीर छोड़ने के समय पर उन्हें बहुत कष्ट होगा, यानी उन्हें सजाएं खानी पड़ेंगी। पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। कहाँ जाएंगे? सतयुग परम धाम में जाएंगे। पावन जरूर बनना है तो कोशिश यही करनी है कि हम सजाएं ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करें। बाप रहम दिल है ना। बाप समझाते हैं कोई विकर्म ना करो, यानी क्रोध नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो, अहंकार नहीं करो, लालच नहीं करो, अभिमान नहीं करो, कोई विकर्म ना करो तो क्या होगा? विकर्मजीत बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विकर्मजीत है ना। फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विकर्म संवत शुरू होता है ना। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विकर्मजीत बने हैं। कहेंगे विकर्मजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विकर्म संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्ट मोहा बनो, मामी कम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा, अगर योग का बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे, है ना। तो ये पढ़ाई है। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है। बाबा कहते हैं माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं। यह सब है रचना, उनकी याद से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसी को भी याद नहीं करो, है ना। क्या कहा है बाबा ने? और किसी को याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़, और संग तोड़, एक संग जोड़ो। तो योग अग्नि से, है ना, बाबा को जो याद कर रहे हैं तो उस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो। अंडरलाइन करेंगे क्या कहा है बाबा ने? तुम काम कटारी चलाते हो, विकार में जाते हो, 1-2 को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है विकार की, काम कटारी की। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। क्या कह रहे हैं बाबा? कि ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ऐसा ड्रामा क्यों बना, यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी, शिव बाबा कह रहे हैं इसमें मेरा भी पार्ट है। अच्छा, ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कभी घिसती ही नहीं है। आत्मा अविनाशी है ना। हम आत्मा है और आत्मा कैसी है? अविनाशी है। उसमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते वो ही आकर सब राज समझा रहे हैं।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकता। न बाप का ऑक्यूपेशन, न आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं है। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बाबा कहते हैं अब पुरुषोत्तम संगम युग है ना, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं, है ना, पुरुषों में उत्तम। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, पवित्र दुनिया भी पावन है। वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, यह हम जानते हैं। हर एक को पाठ मिला हुआ है, वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं, यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी अव्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी असुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि आकर हमको पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है। बाबा ने किस विकार के लिए कहा है? काम विकार को, है ना, जरूर जीतना है तो तुम जगत जीत बन जाओगे। जिसने काम विकार को जीत लिया वो क्या बनेंगे? जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं, क्या कहते हैं? आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, यह भी बाप ने समझाया। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसीलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो पतित ठहरे ना, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ। आज पूरी मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, यह तो ज्ञान अमृत की बात है। अच्छा, स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उसको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना ऐसे जल को पीकर। यह तो बाप ज्ञान देते हैं। बाबा ज्ञान को क्या कह रहे हैं? अमृत, जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसी को भी पता नहीं है। वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो तुम, है ना। जो आज तक तुमने सुना है और जो मैं सुना रहा हूँ बच्चे, उसको तुम जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला राम भगवान कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। जो आत्मा ये ज्ञान नहीं सुनती वो कहाँ रहती हैं? वो शांति धाम में रहती हैं। शांति तो मिलती है ना उन आत्माओं को भी। वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता
सब कुछ है। कहाँ पे? स्वर्ग में। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तब ही शांति थी, फिर भी समझते ही नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, है ना, ये अंडरलाइन करनी है कि पिछाड़ी में बहुत आत्माएं आएंगी, जानेंगे जाएंगे कहाँ, है ना। यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है, यह तो शिव बाबा की हट्टी है। वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते, है ना। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सतयुग में जाना है ना, देखो बाबा ने क्या कहा, देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं स्वयं में। अंदर जो भी ईवल संस्कार है, ईवल संस्कार जैसे क्रोध आदि करने की आदत, उसे छोड़ना है। दैवी गुण कौन से होते हैं? कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। विकर्माजीत बनना है, इसीलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसा कोई काम ना हो जिससे किसी को दुख मिले। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतु प्रधान बनाना है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल। उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई, क्या कह रहे हैं बाबा, समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसीलिए न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ, है ना। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझना है। कौन से संकल्प बताए बाबा ने? मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी लोग ग्लानि करेंगे, है ना, ये सोचना ही उलझन है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते ही जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन, इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। ट्रस्टी यानी ये सब बाबा का है, बाबा जाने। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते, है ना, कभी ऐसा नहीं सोचो। स्लोगन, बड़े बाप के बच्चे हो, इसीलिए ना तो छोटी दिल करो ना छोटी बातों में घबराओ। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, सबका इतना अच्छा हो रहा है ना। चाहे पुरुषार्थ हो या कोई भी बात, तो किसी भी बात में अपना दिल छोटा नहीं करो, बड़ा दिल रखो, है ना, और ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास क्या करेंगे? मैं ट्रस्टी हूँ। सारा दिन मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, इसका अभ्यास करते रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।